today again here. Today we are going to learn lesson number 1 from class 9th. The name of the lesson is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. But before starting our today's lesson, I would like to request you, please do like, share and subscribe my videos. जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा और बेटर वर्क मैं कर पाऊंगी आपके लिए। आपको ई लर्निंग का जमाना है, ऐसे ही आपको कुछ टाइम पढ़ना पड़ सकता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे बेनिफिटेड हो, इससे उनको बेनिफिट मिल सके एंड हम अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सके घर पर रह के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन एंड दिस इज लेसन नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। एज द नेम सजेस्ट्स, किसकी कहानी है? एक गुम हुए बच्चे की। एंड दिस इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जो है, ही इज एन इंडियन राइटर, रिनाउंड इंडियन राइटर। भारत के हैं, भारत से बिलोंग करते हैं एंड इंग्लिश राइटर हैं। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं इन्होंने। जो पुअर कास्ट है, जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, ओप्रेस्ड हैं, उस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज उनको फोकस करते हुए लिखी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं। इस कहानी में वो एक बच्चे का जो मेंटल, जिस तरह से वो सोच पा रहा है, जिस तरह से वो बच्चा चीजों पे रिएक्ट करता है एंड फाइनली जब वो सब चीजें उसको मिलती हैं तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। ही वॉन्ट्स टू हैव देम और ही डिनाइज ऑल ऑफ द थिंग्स। ये जिस्ट है कहानी का, क्या सब चीजें वो लेना चाहता है जब उसको मिलती हैं, या वो मना कर देता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं आपको इसका जिस्ट बताती हूँ। इट वॉज स्प्रिंग सीजन। ये क्या था, कौन सा सीजन था, कौन सा मौसम था? स्प्रिंग था, बसंत का मौसम था। और जब बसंत का मौसम होता है तो जनरली मेला लगता है एंड अ चाइल्ड वाज गोइंग विद हिज पेरेंट्स टू विजिट अ स्प्रिंग फेयर। वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग? ही वाज गोइंग टू अ स्प्रिंग फेयर। बच्चा कहाँ जा रहा था? बसंत मेले में जा रहा था। एंड विद हूम ही वाज गोइंग? ही वाज गोइंग विद हिज पेरेंट्स। किसके साथ जा रहा था? अपने मम्मी और पापा के साथ। द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। बच्चा बहुत खुश था स्टार्टिंग में। इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। बहुत ज्यादा उत्साहित था। बच्चों को मेले में जाना अच्छा लगता है, कहीं भी आउटवर्ड्स घूमना अच्छा लगता है। ऐसे ही ये बच्चा है, छोटा बच्चा है। ही लाइक्स टू विजिट, ही लाइक्स टू हैव मेनी थिंग्स, तो दैट इज व्हाई ही इज गोइंग ऑन हिज वे टू फेयर। रास्ते में जब वो जा रहा है, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द टॉय शॉप। सबसे पहले उसको क्या दिखा? उसको टॉयज दिखे। टॉय शॉप, उसको टॉयज चाहिए। बट उसके फादर क्या रिएक्शन देते हैं? एज यूजुअल जैसे फादर होते हैं। द फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। रेड आइड मीन्स इन एंगर। पापा ने उसको कैसे देखा? उसको गुस्से में देखा। बट द मदर डाइवर्टेड हिज अटेंशन। लेकिन माँ ने क्या किया? माँ ने तुरंत बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, दूसरी तरफ मोड़ दिया। फादर ने रेड आइड देखा, उसको गुस्से में देखा कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू एंड यू आर नॉट गोइंग टू बाय इट। एंड द मदर ने क्या किया? उसके माइंड को, उसके अटेंशन को डाइवर्ट किया। बच्चा आगे चलता गया। देन ही रन्स इनटू मस्टर्ड फील्ड। अब बच्चा चलना तो चाह रहा है पेरेंट्स से आगे, कुछ देर तो चलता है, बट फिर उसको कुछ नई चीज दिख जाती है। फिर ही फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। उसको अट्रैक्शन होती है, वो लेना चाहता है। मम्मी बुलाती है, कम चाइल्ड कम। फिर से बच्चा दौड़ के आता है, फिर से उनके साथ चलना शुरू करता है। अगेन ही लैग्स बिहाइंड, फिर से पीछे छूट जाता है। मस्टर्ड फील्ड में जाता है, सरसों के खेत में। वहां उसको ड्रैगन फ्लाइज दिखती है। ड्रैगन फ्लाइज, आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ। माई ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड, मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट
माई चिल्ड्रन डू, बच्चे बना देते हैं तो अच्छा लगता है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखते हैं बच्चे को और वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है। He runs behind them to catch, to have, but उड़ जाता है, उसके हाथ तो कुछ नहीं आता है। फिर से फादर बुलाते हैं, मदर बुलाती है, कम चाइल्ड कम, he comes back again। उसके बाद then they enter grove, grove वाटिका, फूलों का बाग, that is वाटिका। अब वो थक जाते हैं चलते चलते ना, थक जाते हैं तो वो एक बगीचे में बैठ जाते हैं। जो ही वो बगीचे में एंटर करते हैं उनके ऊपर खूब सारे फूल आकर गिरते हैं। बच्चा बहुत खुश होता है, पीटल्स को इकट्ठा करता है एंड यंग फ्लावर्स बहुत उसको अट्रैक्ट करते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद दे अगेन स्टार्ट देयर जर्नी, फिर से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जब वो मेले में पहुंचते हैं, एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर देयर इज अ स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला बैठा है कोने में। एंड बच्चा ही वांट्स बर्फी बिकॉज ही लव्स बर्फी, तो कहता है आई वॉन्ट दिस बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट फादर बोलते हैं नो, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड बच्चा बेचारा पता है उसको नहीं मिलेगा, दूसरी जगह भाग जाता है। देन ही सीज कलरफुल बलून्स, उसको बड़े अच्छे लगते हैं। फिर से जाता है, उनको देखता है एंड सेज आई वॉन्ट दिस बलून्स, बट उसको पता है कि हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा। आगे चल पड़ता है। स्नेक चार्मर बैठा है, सपेरा बैठा है, बीन बजा रहा है, सांप बाहर निकल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक दैट, म्यूजिक बज रहा है। ही वॉन्ट्स टू हियर दैट म्यूजिक, बट उसके पापा क्या बोलते हैं, जो म्यूजिक होता है दैट इज क्लास म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक नहीं है, सो डोंट लिसन टू इट, इसको नहीं सुनना है। फिर आगे जाता है, उसको बहुत सारी ऐसे गार्लैंड दिखती है गुलमोहर्स की, फूलों का हार, वो लेना चाहता है। फिर से बोलता है आई वॉन्ट दैट गुलमोहर, पता है नहीं मिलेगा। फिर आगे चल पड़ता है, सुनता नहीं है, पेरेंट्स यस बोलते हैं, नो बोलते हैं, बस भागा जा रहा है, नई नई चीजें दिख रही है। एंड फाइनली राउंड अबाउट, जो जायंट व्हील, बड़ा सा झूला उसको दिखता है। वो बोलता है आई वॉन्ट टू टेक राइड, उसको चाहिए राउंड अबाउट की राइड, एक सवारी करनी है। बट नाउ ही डजंट गेट एनी रिप्लाई, नो रिप्लाई, उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। हर बार तो उसको सुन जाता था, नहीं ये फूल अच्छे नहीं है, नहीं ये बर्फी नहीं खानी चाहिए, नो आपको फूलों का हार नहीं लेना है, क्या करोगे आप इसको लेकर। बट दिस टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर उसको नहीं मिलता है। एंड ही टर्न्स बैक, पीछे मुड़ता है, उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, रोता है, चिल्लाता है, भागता है पूरे मेले में, बात उसको कुछ नहीं मिलता। एक मंदिर है वहां जाता है, मंदिर के सामने खड़ा होकर रोता है। एंड वहां इतनी क्राउड है कि वो बच्चा पैर के नीचे कुचला जा सकता है क्योंकि बहुत छोटा है। सडनली एक आदमी उसके हाथ को पकड़ता है, उसको उठाता है गोदी में, उससे पूछता है व्हाई आर यू क्राइंग। He says, I want my father, I want my mother. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। उसको वो आदमी सब जगह लेकर जाता है, at every place, बर्फी सेलर के पास, बलून्स दिलवाने के लिए, गार्डन दिलवाने के लिए, स्नेक चार्मर के पास, उसको राइड करवाने के लिए, हॉर्स राइडिंग करवाने के लिए। बट जो चाइल्ड है वो हर बात से मना कर देता है। ही डजंट वॉन्ट एनीथिंग, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। उसको क्या चाहिए, जस्ट हिज फादर एंड हिज मदर। उसको बहुत बुरा लगता है, सुबकियों में डूब जाता है, गला भर जाता है। एंड स्टिल ही क्राइज, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। एंड द स्टोरी एंड्स, कहानी खत्म हो जाती है। तो ये जो कहानी है, छोटे बच्चे का मेंटल लेवल हमें नहीं पता, उसकी मेंटल कंडीशन को बताता है कि बच्चे कितने चंचल होते हैं। बट जब उनको ये लगता है कि पेरेंट्स नहीं है, जब तक पेरेंट्स है एवरीथिंग इज ओके, गुड, नाइस। बट जब पेरेंट्स नहीं है तो उनको पेरेंट्स ही चाहिए।
पेरेंट्स की ही जरूरत महसूस होती है और वो हर चीज को मना कर देते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन के बनते हैं वो यही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन कि वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग, वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग एंड विद whom? द चाइल्ड वाज गोइंग विद हिज पेरेंट्स टू विजिट अ स्प्रिंग फेयर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू फेयर? कौन सी चीजें हैं जो बच्चा देखता है जब वो मेले में जाता है? तो यू कैन एनलिस्ट ऑल दीज थिंग्स। देन एक क्वेश्चन और जो बनता है वो ये है कि क्यों वो बच्चा हर चीज लेने से इनकार कर देता है? Why the child lose interest in all the things that he wanted to have earlier? जो पहले लेना चाहता था अब उन चीजों में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं? ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन 3 क्वेश्चंस को इसमें देख सकते हैं। द अनलिस्टेड थिंग्स, ये सब चीजें हैं जो वो देखता है वो रास्ते में किसके साथ जा रहा था, क्या उसको अट्रैक्शन है, एंड इफ एग्जामिनर आपको समरी लिखने के लिए कहता है तो यू कैन राइट डाउन इट। ओके, हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैप्पी लर्निंग। स्टे होम, स्टे सेफ।